हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th साइंस का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। अभी ये चैप्टर फिजिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। अभी तक हमने जो प्रीवियस क्लास में साइंस स्टडी किया है वहाँ पे हमने बहुत सारे फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट वहाँ पे स्टडी किए हैं, लेकिन हमारा मेनली फिजिक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 9th स्टैंडर्ड से। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अ फिजिक्स, ठीक है। तो मोशन, अब हमारे सराउंडिंग में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते हैं कि जो क्या हो रही है, मूव हो रही है। जैसे बाइसिकल हम चलाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जा रहे हैं। बर्ड फ्लाई कर रहे हैं तो वो भी क्या कर रहे हैं, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज अ मोशन। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? द फिनोमिना ऑफ चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब मोशन क्या होता है? टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है, मतलब अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो रेस्ट पोजीशन से वो अपनी पोजीशन दूसरी जगह चेंज करता है, तो उस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? मोशन बोला जाता है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर कोई बच्चा या बॉय रन कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? मोशन में है। वो किस में है? मोशन में है, या वो मूव कर रहा है। तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ मोशन। द फिनोमिना ऑफ अ चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एज अ मोशन। बिफोर स्टार्ट अवर चैप्टर, कुछ बेसिक कंसेप्ट हमें क्या करने हैं? लर्न करने हैं। मतलब हम डायरेक्टली चैप्टर पे नहीं जाएंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो मैं पहले बताऊंगा, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि ये जो चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, इट इज़ चैप्टर ऑफ फिजिक्स। मतलब हमारे साइंस में 3 पार्ट है, ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो ये चैप्टर किसका है? फिजिक्स। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि फिजिक्स एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। हमारे सराउंडिंग में जितने भी नेचुरल फिनोमिनॉन होते हैं वो अंडर द फिजिक्स क्या किए जाते हैं? स्टडी किए जाते हैं। इट इज़ नथिंग बट द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड नेचुरल फिनोमिना। ओके, फिजिक्स क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of मैटर और नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। फिजिक्स क्या होता है कि एक ब्रांच की साइंस है, जैसे केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सारी की सारी साइंस की ब्रांचेस है। तो उसमें से एक ब्रांच है फिजिक्स। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। इसमें किसका स्टडी किया जाता है? मैटर का। मतलब हमारे यूनिवर्स में जितने भी मैटर्स है, कुछ भी नेचुरल फिनोमिनॉन्स है, वो अंडर द फिजिक्स क्या किए जाते हैं? स्टडी किए जाते हैं। जैसे हमारा क्लाइमेट है, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है वो भी फिजिक्स के अंडर स्टडी किया जाता है। बेसिक चीज़ें जैसे मोशन क्या है? हम सिर्फ क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपनी पोजीशन चेंज करें, लेकिन इट इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिक्स। वो कैसे होता है, उसमें फोर्स कहाँ से कहाँ लगता है, ये सारी चीज़ें हम फिजिक्स के अंडर क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी के बिना हम फिजिक्स स्टडी ही नहीं कर सकते। फिजिकल क्वांटिटी के बिना हम फिजिक्स स्टडी नहीं कर सकते। क्योंकि फिजिकल क्वांटिटी ही उसे डिस्क्राइब करती है। अब फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की है? 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, अनदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कितनी है? 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास किस में मेजर करते हैं? केजी में। लिक्विड किस में मेजर करते हैं?
लिक्विड में, सॉरी लीटर में, डिस्टेंस किस में मेज़र करते हैं, मीटर में। तो जो भी क्वांटिटी हम मेज़र कर सकते हैं उसे बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड एज अ फिजिकल क्वांटिटी। उसके दो टाइप है, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरी वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी ओनली डिस्क्राइब बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब स्केलर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। क्या? सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? जैसे हम डिस्टेंस को मीटर में मेजर करते हैं तो मीटर इज मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू। अगर डिस्टेंस मेजर करना है तो हम किस में करेंगे? मीटर सेंटीमीटर में करेंगे, तो दैट इज मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी को अगर डिस्क्राइब करना है तो मैग्नीट्यूड उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर हम मेरे पास ये डस्टर है, ठीक है, अगर इसका लेंथ मुझे मेज़र करना है तो मैं यहाँ से अगर इसका लेंथ मेज़र करता हूँ तो मुझे सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैं इसकी किसी भी डायरेक्शन में इसको टर्न करता हूँ तो इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी क्या? नहीं, जितना इसका लेंथ है वो लेंथ क्या होगा? सेम रहेगा। तो लेंथ के लिए मैग्नीट्यूड ही ज़रूरी है, डायरेक्शन ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब की जाती है उसे बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। उसे क्या बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटी। मास, सेकंड एग्जांपल मास। आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, आपका मास चेंज होगा, आपका वेट चेंज होगा? नहीं होगा। तो ऐसे क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है? स्केलर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब ओनली मैग्नीट्यूड, the quantity which can be described by only magnitude called as a scalar quantity। अब वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड तो चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन। ओके, द क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, the quantity which can be described by magnitude as well as direction। डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन भी ज़रूरी होता है, इसमें डायरेक्शन भी ज़रूरत है। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब कैसे? कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती है जिनको मैग्नीट्यूड भी ज़रूरी होता है और डायरेक्शन। जैसे अगर ये दरवाज़ा है, फॉर एग्जांपल हम ये दरवाज़ा है, ठीक है, अब इसे मुझे खोलना है तो मुझे इसे खोलने में 5 न्यूटन का फोर्स चाहिए। कितना? 5 न्यूटन। न्यूटन क्या है? फोर्स का यूनिट है, हमने पिछले साल पढ़ा था। 5 न्यूटन का फोर्स चाहिए, लेकिन उसने ये नहीं बताया है कि इसे पुल करना है या पुश करना है। ओके, तो मैं क्या करूँगा? इस दरवाजे को पहले मैंने क्या किया? पुश किया, तो वो खुल ही नहीं रहा है। मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया फिर भी वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। फिर 10 न्यूटन का लगाया फिर भी वो दरवाज़ा क्या कर रहा है? खुल नहीं रहा है। फिर 15 तक चला गया लेकिन वो दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको पुश नहीं करना था, उसको क्या करना था? पुल करना था। मतलब अगर मैं पुल करता तो वो 5 न्यूटन में ही क्या हो जाता? खुल जाता। मतलब ऐसी क्वांटिटी में क्या चाहिए? डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैंने उस डायरेक्शन में फोर्स लगाया था तो दरवाज़ा नहीं खुला, लेकिन इस डायरेक्शन में जब मैंने 5 न्यूटन ही फोर्स लगाया तब वो दरवाज़ा क्या हो गया? खुल गया। मतलब फोर्स जो क्वांटिटी है उसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ये क्या है? वैल्यूज, मैग्नीट्यूड है, उसकी वैल्यूज है मैग्नीट्यूड। 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 मैग्नीट्यूड है, लेकिन उसके साथ साथ उसके लिए क्या ज़रूरी है? डायरेक्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि विदाउट डायरेक्शन हाँ वो क्वांटिटी वर्क नहीं करती। ठीक है, फॉर एग्जांपल दूसरा एग्जांपल लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी का। अगर मैंने एक बीच में बॉक्स रखा, ठीक है, यह हमने फोर्स में पढ़ा था, जब हमने फोर्स 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था तो वहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स और टाइप्स ऑफ फोर्स पूरा हमारा हो गया था। ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगाता हूँ, दूसरा फोर्स लगाता हूँ 10 न्यूटन का, ठीक है, 2 न्यूटन। तो इम्पैक्ट क्या होगा?
दोनों फोर्स कंबाइन होंगे और इम्पैक्ट फोर्स बनेगा, जिसे हम रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं 50 न्यूटन का। और वो ये बॉक्स क्या करेगा, इस डायरेक्शन में मूव होगा, बराबर है, क्योंकि फोर्स हम इस डायरेक्शन से लगा रहे हैं। और वो इम्पैक्ट फोर्स कितना बन रहा है हमारा रिजल्टेंट फोर्स 15 न्यूटन का। तो ये बॉक्स इस डायरेक्शन में क्या होगा, मूव होगा। ठीक है, अगर ये फोर्स मैं यहाँ से निकालता हूँ और इस डायरेक्शन में लगाता हूँ 10 न्यूटन, अब क्या होगा, पहले ये बॉक्स इस डायरेक्शन में मूव हो रहा था, लेकिन अब जो इस साइड का फोर्स है वो इससे ज़्यादा है, तो इसका इम्पैक्ट कौन से साइड आएगा, इस साइड आएगा। कितने से, 5 न्यूटन से, क्योंकि हम 10 से 5 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसका इम्पैक्ट क्या कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में। तो बॉक्स कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कुछ समझ रहा है, मैग्नीट्यूड तो ज़रूरी है ही, लेकिन उसके साथ साथ क्या ज़रूरी है, डायरेक्शन ज़रूरी है। उसके साथ साथ क्या ज़रूरी है, डायरेक्शन ज़रूरी है। ऐसी क्वांटिटीज़ को बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज़ को क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इट कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाय द मैग्नीट्यूड। तो ये हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में कितने टाइप है, 2 टाइप है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसे फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। और फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, इट कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाय द मैग्नीट्यूड, एंड वेक्टर क्वांटिटी इट कैन बी डिस्क्राइब ओनली बाय द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसका एग्जाम्पल लेंथ, टाइम, इनको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, लेंथ को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं, टाइम को, मास को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल हो गए फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ये किसके एग्जाम्पल है, वेक्टर क्वांटिटी के। ओके, सो दिस इज अवर फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है यूनिट। अब यूनिट क्या होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर डिस्क्राइब करना है या मेंशन करना है तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट यूनिट हम उसे एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि वो एक्चुअली है क्या। जैसे मेरा वेट सपोज 60 kg है, मेरा वेट कितना है, 60 kg। अगर मैं kg हटा दूँ तो इसका कुछ मीनिंग नहीं होता 60 का। तो 60 क्या है, लेंथ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, 60 लीटर भी हो सकता है। तो ये जो kg लगा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। हर फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, यूनिट होता है। कुछ फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और कुछ डिराइव यूनिट होते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, जो बेसिकली फंडामेंटल होते हैं, मेंटल यूनिट्स। जैसे अगर हमें लेंथ मेजर करनी है, लेंथ, तो हम किस में करते हैं, मीटर में। ओके, उसके बाद अगर मास हमें मेजर करना है तो हम केजी में करते हैं। ठीक है, अगर टाइम मेजर करना है तो सेकंड में। तो इसके टाइप से एक एसआई यूनिट है और एक सीजीएस यूनिट। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। इसमें आप कोई भी कंट्री में जाओगे तो इन फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब एसआई यूनिट इंटरनेशनली यूनिट उन्होंने क्या किया है, एक स्टैंडर्ड बनाया है और पूरे कंट्रीज़ में एक ही यूनिट वो फॉलो होगा, एसआई यूनिट, जिसे हम एसआई यूनिट बोलते हैं। तो ये हो गई इसके एसआई यूनिट, लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड। ओके, सीजीएस में क्या होता है, सीजीएस में अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो स्मॉल क्वांटिटी में उसको मेजर किया जाता है। जैसे लेंथ सीजीएस में आएगा सेंटीमीटर, मास ग्राम में आएगा, और सेकंड टाइम सेकंड में ही आएगा, सीजीएस। ओके, तो ये सारे क्या है, यूनिट्स है, किसके, फिजिकल क्वांटिटीज़ के। क्योंकि विदाउट यूनिट हम उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्चुअली डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि वो क्या है, मास है, लेंथ है या फिर टाइम है। तो इसके लिए हमें यूनिट बहुत ही ज़रूरी होता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी एक्चुअली है क्या। ठीक है।
ठीक है। ये हो गए हमारे फंडामेंटल यूनिट। जैसे हमने ऐसा यूनिट बताया था कि लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए केजी और टाइम के लिए सेकंड, वैसे ही डिराइव यूनिट होते हैं। डिराइव मतलब वो फंडामेंटल पहले ही नहीं होती, वो उसको हमें क्या करना पड़ता है, डिराइव करना पड़ता है। जैसे वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी का अगर यूनिट निकालना है तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इतना समझ लो कि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। ठीक है, ये हो गए फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट ऑलरेडी दिए हैं, लेकिन कुछ कुछ यूनिट हम फंडामेंटल यूनिट से क्या करते हैं, डिराइव करते हैं। जैसे वेलोसिटी का यूनिट। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हुआ, वेलोसिटी का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। क्या क्या हमने इसे डिराइव किया है, किससे, उसके फॉर्मूले से। तो इस यूनिट को, ऐसे यूनिट्स को बोला जाता है डिराइव यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट। ओके, तो ये हो गए हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू आवर चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पीरियड में हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वहाँ पे हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस क्या होता है, फिर वेलोसिटी और स्पीड का डिफरेंस क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, और बेसिक हमारे जो लॉज ऑफ मोशन है वो भी हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको लिखने हैं अपने बुक में और इसे स्टडी करना है। ठीक है, थैंक यू।